नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, टेक्नोमेट्रिक हो गई हमारी बेसिक टेक्नोमेट्री, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ फार्मूलों के बारे में, जो मेंसुरेशन के फार्मूले आप पढ़ के आए हैं, फटाफट उनको रिकॉल कर लीजिए। ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का ये बेस होता है, आप सबको पता होगा, बेस होता है ये, और ये इसकी हाइट होती है, हाइट होती है, ठीक है। अगर बात किया जाए यहां से एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या लिखा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, सिंपल, बेस इंटू हाइट लिखा जाता है, ठीक है। आपने यहां से समझा होगा इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या लिखा जाता है, कैपिटल पी से लिख लेते हैं, तो वो क्या होगा, सम ऑफ साइड्स, 3 साइड्स होती हैं, उन सबका सम जो लिखा जाता है वो पेरीमीटर हो जाएगा। और बाकी सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड जो आपको पहले से पता होंगी, कोऑर्डिनेट वगैरह दिए होते हैं तो वो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। ट्रेपेजियम की बात करें तो इसमें ये लाइन जो है इस लाइन की पैरेलल बनाई गई है, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सपोज डी है, डी है, तो इसको हम ए लिख देते हैं ए बी, और इसको लिख देते हैं हम सी डी। तो अगर हम इसका एरिया लिखते हैं तो एरिया क्या लिखा जाता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या लिखते हैं, सम किसका किसका, जो पैरेलल लाइंस है, तो ए बी प्लस सी डी का सम इनटू में हाइट लिखा जाएगा, दैट इज डी। तो इस तरह से एरिया लिखा जाता है ट्रेपेजियम का, बिल्कुल ठीक है। कोन की अगर बात करें तो इसमें स्लैंट हाइट होती है और हाइट भी होती है, तो इसमें हाइट भी होती है, हाइट भी होती है, इसकी रेडियस भी होती है, रेडियस हो गई। इसके कौन कौन से फार्मूले आपको पता होने चाहिए, सबसे पहला इसका पता होना चाहिए आपको कि स्लैंट हाइट जो हुआ है वो क्या लिखी जाती है, तो रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा, अगर ये L है, ये H है, ये R है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सिंपल। तो स्लैंट हाइट हो गई। और क्या याद रखना है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया याद रखना है, लेटरल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है, पाई RL होता है। टोटल सरफेस एरिया अगर बात करें तो क्या होता है, पाई RL होता है, प्लस पाई R स्क्वायर बेस का ऐड हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई R कॉमन ले लेंगे तो L प्लस R आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम भी आपको पता होगा 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू में H लिखा जाता है। तो ये सिंपली वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, स्लैंट हाइट हो गई। इतना आपको पता रहना चाहिए कोन के बारे में, ठीक है। इसी तरह से बात करें सिलेंडर के बारे में, तो सिलेंडर में क्या क्या याद रखना है आपको, तो सपोज इसकी हाइट दे रखी है h और इसकी रेडियस दे रखी है स्मॉल r, तो हमें क्या क्या याद रखना है इसमें, सबसे पहले बात करनी है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ये जो अगर ये मार्कर मान लेते हैं सिलेंडर है तो इस पर जिस पर उंगलियां चल रही है लेटरल सरफेस है, गोल मटोल, तो ये क्या लिखी जाती है, तो 2πRh लिखी जाती है, पता होगा आपको, फिजिक्स में इसका डायरेक्ट यूज किया जाएगा। अगर इसी तरह से बात करें टोटल सरफेस एरिया, वैसे टोटल सरफेस एरिया से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी 2πRh होगा, और ऊपर और नीचे का जोड़ देंगे तो इसमें पाई R स्क्वायर 2 बार जोड़ेंगे तो 2πR स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या लिखा जाता है इसका, तो पाई R स्क्वायर H लिखा जाता है। ये फार्मूले हो गए सिलेंडर के। अगर डिस्क की बात करें तो डिस्क की कुछ रेडियस होगी, रेडियस हो गई R, और इससे कुछ थिकनेस हो गई, दैट इज मान लेते हैं T है। तो सिंपल ये सिलेंडर जैसी ही तो है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, आपको इसका वॉल्यूम लिखना होगा, वॉल्यूम लिखना आना चाहिए, काम लगेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 2πR, ठीक है, 2πR, और इस T से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2πRH जैसा बन गया कि नहीं बन गया, देखो जैसे यहां लिखा था। तो ये एरिया ऑफ बेस, इसको ऐसे लिख देते हैं हम, एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम को पहले लिख दो, एरिया ऑफ बेस इनटू में थिकनेस, तो ये क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस पाई R स्क्वायर आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इससे पता लगा सकते हैं आप। और अगर बात करें सर्कल, सर्कल में आपको पता होगा ये रेडियस अगर R है तो इसकी सरकमफेरेंस क्या लिखी जाती है, सरकमफेरेंस, तो वो लिखी जाती है 2πR, ट्रिग्नोमेट्री में भी बात की है, 2πR लिखी जाती है। इसका एरिया जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, वो पाई R स्क्वायर लिखा जाता है, आपको इतना पता होना चाहिए। स्फीयर के बारे में बात करें तो इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करें आप या फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सब एक ही है, और वो होता कितना है, तो वो होता है 4πR स्क्वायर।
ये ऐसे फार्मूले हैं जो आपको फिजिक्स में काम आने हैं, ठीक। वॉल्यूम की बात करें तो सबको वॉल्यूम पता होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। क्लास 12th में खासकर इनका ज्यादा यूज होगा। 11th में जब आरबीडी आपको पढ़ाई जाएगी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, वहां पर इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे कि इनका वॉल्यूम से कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ इन सबका काम लगेगा। तो आपको पहले से पता होंगे तो बेहतर होगा, आप इनको नोट करके रखेंगे अपने पास। डिस्टेंस फार्मूले की बात कर लेते हैं हम। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये मान लेते हैं कोई लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इससे कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो हमने कहा x1 y1 और z1 कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट A के, और यहां पर पॉइंट B दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2, और पूछा गया कि इनके सेपरेशन d है, तो d की वैल्यू क्या लिखी जाती है, स्क्वायर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। खुश नहीं होना है कि ये हमें तो आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए चीजें हमें चाहिए तो हम रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है। और वैसे जब ये लगना शुरू होती तो पता नहीं चलता हो क्या रहा है, तो इसलिए पहले से पढ़ लो और सीधे नोट्स बना लो, इनको रखो और इनको बार बार रिवाइज करते रहो कि फिजिक्स शुरू होने से पहले ये पहले जितने भी फार्मूले हैं वो आपको याद हो जाएं, ठीक। स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन का क्या मतलब है, तो आओ समझते हैं। इस बात का क्या मतलब है पहले वो समझते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये y है और ये x है डायरेक्शन, ठीक है, ये x डायरेक्शन हो गई। तो लाइन का सिंपल मतलब क्या होता है, लाइन अगर हम मान लो एक फिक्स डायरेक्शन में छोटे छोटे पॉइंट्स रखते चले जाएं, जैसे मान लो कि मैंने ये डायरेक्शन डिसाइड कर ली, ये डायरेक्शन डिसाइड कर ली, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स रख दिए, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पास पास में रख दिए, बहुत पास पास में रख दिए, इतना गैप भी नहीं होगा, बहुत पास पास में रख दिए, फिर उन सबको मिला दिया तो एक लोकस बना जिसको हम लाइन कहते हैं। ये इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक, ध्यान रखना, उतना मैथ की तरह हमने सोचना नहीं है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन का क्या मतलब इस बात का, जैसे मान लेते हैं हमारे सामने कोई एक लाइन दे रखी है, ऐसे सिंपल कोई लाइन दे रखी है, ये कोई लाइन है। अब इस लाइन की बात हमें ये करनी है, इसका स्लोप बताना है। तो स्लोप का मतलब ये होता है कि इसका झुकाव कितना है, स्लोप का मतलब सिंपल झुकाव होता है। अब किसके साथ झुकाव होता है, तो यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ झुकाव होता है, झुकाव। इसका मतलब क्या है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है, इस एंगल का अगर हम tan थीटा ले लें, टेंजेंट ले लेते हैं, तो ये tan थीटा ही हमें बताता है स्लोप, स्लोप हमें बताता है। क्या मतलब इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि कोई भी लाइन अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही, वो एंगल का जो टेंजेंट होगा दैट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन, उस लाइन का वो स्लोप होगा। याद रहेगा, ठीक। ये तो बेसिक बातें हो गई कि स्लोप होता क्या है, ढलान होता है बेसिकली। ढलान किसके साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ ढलान। अगर वो एक्स एक्सिस से समीप होगा तो ढलान कम होगा, जैसे जैसे एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ हटेगा उसका ढलान बढ़ता जाएगा तो स्लोप बढ़ता जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आओ बात करते हैं। तो यहां ये स्लोप हो गया, tan थीटा स्लोप को डिनोट करता है। अब हम स्लोप निकालेंगे कैसे, उसके लिए आओ कुछ बातें बताते हैं। कुछ बातें क्या हैं वो, मान लीजिए कि हमारे सामने एक ऐसी लाइन दे रखी है, ये ऐसी कोई लाइन दे रखी है, ये कोई लाइन दे रखी है। इस लाइन पर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ये लाइन दे रखी है, ऐसी कोई लाइन दे रखी है, इस पर हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट यहां कहीं पर लिया गया जिसको नाम दिया है A, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1, और यहां पर एक पॉइंट ले लिया गया है B, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। कोई दिक्कत नहीं, हम स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2 पॉइंट दिए गए हों और उसका स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, समझो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमने कहा ढलान निकालना है, दैट इज स्लोप। तो ढलान मतलब एक्स एक्सिस के साथ ढलान निकालना है। तो एक बात बताओ, यहां पर जो ये एंगल बनेगा थीटा, इसी का tan थीटा तो हमें निकालना है,
यही तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे निकाल सकते हैं, आओ बेसिक ज्योमेट्री लगाते हैं, याद होगी आपको पहले से। यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक लाइन को खींच के मिला देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, ये वाली जो लाइन अभी ड्रॉ की है, ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये इनकी ट्रांसवर्सल अगर ये थीटा होगा तो क्या इस केस में ये थीटा नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा, सही है। तो चाहे उधर से थीटा निकाल लें चाहे इधर से निकाल लें, बता। सबसे पहले अगर बात करें यहां से यहां तक की हाइट कितनी, तो बोलेंगे आप y1 है। यहां से टोटल हाइट कितनी दे रखी है, तो वो कितनी है, y2 है। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, y2 है। तो बताओ यहां से यहां तक की हाइट कितनी बचेगी, तो कहेंगे जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, तो कहेंगे आप x1 है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो x2 है। हमें तो सिर्फ इतनी चाहिए, तो कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी x2 माइनस x1। अगर ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है तो ये वाली डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर नीचे गिराया गया और परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। अब ठीक है, tan थीटा निकालना है, तो क्या यहां पर 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो बताओ उसमें tan थीटा कितना आएगा, तो कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप होगा, स्लोप जिसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, तो इस लाइन के लिए इतना लिखा जाएगा। सिंपल है। तो समझ में आया स्लोप क्या होता है, ढलान। किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ढलान निकालने के लिए थीटा चाहिए, तो थीटा निकालने के लिए हमने थीटा एज्यूम किया, वहां से tan थीटा की वैल्यू निकाली, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकल के आया, दैट इज स्लोप। ये लाइन का स्लोप है जो दो अलग अलग पॉइंट x1, y1 और x2, y2 से पास हो रही है। सिंपल, बढ़िया। तो स्लोप निकाल सकते हैं अब आप। और इनका यूज किया होगा आपने कि अगर 3 पॉइंट एक सीधी लाइन में होते हैं तो उनको प्रूव करने के लिए आपने इसे यूज किया होगा। ठीक है, एरिया 0 हो जाता है ट्रायंगल का। अब यहां पर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। समझना इस बात का, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। लाइन में खास बात यह होती है, लाइन हो चाहे जो भी कर्व हो, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके लेवल पर समझाते हैं कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमें पता है, तो जब वो रूट उस इक्वेशन में पुट किया जाएगा तो वो दोनों तरफ बैलेंस होगी 0 इज इक्वल टू 0 पर। वैसे ही एक लाइन अगर है कोई और वो जिस पॉइंट से पास कर रही वो पॉइंट हमें पता है, तो उस पॉइंट से जब पास करती है लाइन, फिर से रिपीट करते हैं, तो जब उस पॉइंट से लाइन पास करती है तो सिंपल क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने पर लाइन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए, या वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी उस लाइन पर वो पॉइंट लाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, अगर कोई तीसरा पॉइंट हुआ इन पर, क्या क्या मतलब है इसमें, आओ मान लेते हैं कि हमारे सामने एक लाइन दे रखी है कुछ ऐसी, ये कोई लाइन दे रखी है। अब इस लाइन का स्लोप हम निकालें, चाहे जहां से निकालें, 3 पॉइंट ले लेते हैं हम। ठीक है, 3 पॉइंट ले लेंगे, तो क्या मतलब इस बात का, इस बात का ये मतलब सिंपल है कि यहां पर मान लीजिए कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, 3 अलग अलग पॉइंट से लाइन पास कर रही है। बढ़िया। अगर कोई लाइन इन 3 पॉइंट से पास करेगी तो हम ये बोल सकते हैं इन दोनों पॉइंट को लेकर के स्लोप निकाला जाए, समझने की कोशिश करना, या इन दोनों पॉइंट को लेकर के स्लोप निकाला जाए और एक पर्टिकुलर लाइन का स्लोप तो बराबर आएगा। यही कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं इसकी इक्वेशन पता करने के लिए। तो आओ समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो हम लिख देते हैं x1, y1, यहां पर लिख देते हैं हम x2, y2, और यहां पर लिख देते हैं x, y। x, y हम लोगों ने माना है, अपनी तरफ से माना है, से x, y इसके पॉइंट है जिससे लाइन पास होती है, तो सिंपल सी बात है वो इसे सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अब इस लाइन का स्लोप लिखवाओ, क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप पहले इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के लिख लें, तो स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहते हैं इन दोनों को लेकर के स्लोप लिख लो, a और c को लेकर स्लोप लिख लो, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। समझ में आया सबको? क्या किया हमने, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को लेकर के स्लोप लिखा, फार्मूला ऊपर लिखा इसी से, फिर हमने क्या किया, इन दोनों को लेकर के स्लोप लिख लिया।
तो इन दोनों को लेकर के जब स्लोप लिखा तो उस केस में क्या हुआ, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 कर लिया, ये रिजल्ट आया। अब दोनों स्लोप है तो दोनों को इक्वल कर लिया। अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या आएगा, देखो इसको अगर हम इधर रखें, y माइनस y1 को इधर रखें और x1 को उधर भेज दें तो ये आ जाएगा, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू में क्या आ जाएगा, x माइनस x1। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कोई भी लाइन जो भी x1 y1 से पास करेगी उसकी इक्वेशन है ये, ठीक है। इसमें और क्या याद रखना है, अगर हम इसको सिंपल वे में देखें तो देखो y माइनस y1 लिखा गया है इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिखा गया है सिंपली स्लोप। तो ये हो जाएगा x माइनस x1। तो ये हो गई किसी लाइन की फॉर्म जो x1 y1 से पास कर रही होगी, याद रहेगा। तो दो पॉइंट अलग अलग दे रखे हों तो हम इस तरह से फार्मूला लगाएंगे, या स्लोप डायरेक्ट दे करके एक पॉइंट दे दिया जाए तो भी हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्लोप क्या होता है, ढलान किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। फार्मूला क्या होता है, tan थीटा, अगर थीटा दिया tan थीटा डायरेक्ट निकाल लेंगे, नहीं दिया है तो कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, कोऑर्डिनेट से हम ये फार्मूला लगा करके स्लोप निकाल सकते हैं। सिंपल है। तो ये हो गया हमारे पास स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन को हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसी कैसी होगी ये। और यहां पर हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूले देखे जो मेंसुरेशन में थे, यहां पर हम लोगों ने उन्हें जस्ट रिवाइज कर लिया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको विधिवत समझ में आई होंगी।